जैसे कि जानते हैं हम लोग की कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपको पता होगा। क्योंकि कल के लेक्चर में हम लोगों ने फोर्स ऑन मूविंग चार्ज का कंसेप्ट पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने साथ ही साथ साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन क्या होता है, उसका यूज कैसे करते हैं, उसका वर्किंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है और उसका डायग्राम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ लिए थे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसको ध्यान से आप देखेंगे कि जैसे कि मैं बातें करूं यहाँ पर कि कल कल के लेक्चर में ही हम लोगों का कुछ पार्ट बच गया था, जिसको मैंने बोला था कि हम लोग कल इसको कवर करेंगे। जैसे कि मैं बातें करूं, कल साइक्लोट्रॉन का कंसेप्ट तो पढ़ लिए थे, लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट हमको क्या कर देना है, शो कर देना है। शो का मीनिंग है प्रूफ कर देना है। देखिए यही हम लोगों को आज पढ़ना है, तो ध्यान से देखेंगे। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, सो डैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज, सो डैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। इसका मीनिंग है, जैसे मैं बातें करूं कि जब भी बात किया जाए मैग्नेटिक फील्ड, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, ये सारे चीज़ें होता है। मैग्नेटिक फील्ड है और काइनेटिक एनर्जी जो है, इसी के बीच, इसी को यूज करके हम लोगों को शो करना है। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो वहाँ फोर्स जनरेट होता है, फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, केवल केवल और केवल चार्ज के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। केवल और केवल चार्ज के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, बट उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता है। तो इसी को मुझे लिखना होगा। पहले लिखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड only can change the direction of चार्ज। जो चार्ज होता है उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, बट नॉट चेंज, या हाँ, बट नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है केवल और केवल चार्ज के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। कैन चेंज द वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चार्ज। समझ गए क्या? वेलोसिटी चार्ज कर लीजिए यहाँ। वेलोसिटी चार्ज को चेंज कर सकता है, बट नॉट चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड की बात किया जाता है और वेलोसिटी चार्ज का बात किया जाता है, वेलोसिटी वेक्टर की बात की जाती है, तो वहाँ पर चार्ज के वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, बट उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता है। तो इसीलिए मैं ये बातें कर बोल सकता हूँ कि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, एज फोर्स इज फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। क्या करेंगे? वेलोसिटी वेक्टर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर ध्यान देंगे, एज फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। यानी कि फोर्स जो होगा हमेशा क्या होगा, फोर्स जो है परपेंडिकुलर होगा किसके? वेलोसिटी वेक्टर के।
वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। अगर ये जो परपेंडिकुलर रहे, अगर फोर्स वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर रहेगा तो यहाँ एफ इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है हमेशा जीरो होता है। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा। तो मुझे लिखना होगा, तो ये लिख सकता हूँ क्या? ध्यान से देखेंगे, अगर मैथमेटिकली वी कैन राइट हियर एफ इंटू वी इज इक्वल्स टू, सॉरी डॉट प्रोडक्ट में लिखना है, एफ इंटू वी इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा? जो फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होगा जीरो हो जाएगा। अब आपको पता होगा, जैसे फोर्स ऑन मूविंग चार्ज का कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, तो उसमें एफ इक्वल्स टू क्या पढ़े थे हम लोग? पता है आपको? एफ इज इक्वल्स टू हम लोगों ने पढ़ा था, एफ इज इक्वल्स टू हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? क्यू इंटू वी वेलोसिटी वेक्टर इंटू बी। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, या इसी को मैं बातें करूँ तो ये भी हम लोग पढ़े थे, क्यू वी बी, क्यू बी वी, क्यू बी बी साइन थीटा। ये भी हम लोग पढ़े थे क्या? बट हम लोग यूज करेंगे किसका? इसका यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ किसका वैल्यू, यहाँ से मैं बातें करूँ कि एफ का वैल्यू अगर पुट करते हैं, तो एफ का वैल्यू अगर पुट करते हैं, एफ का वैल्यू पुट करने के बाद मेरा जो रिजल्ट होगा क्या हो जाएगा? यहाँ क्यू वी बी, क्यू इंटू वी बी इंटू वी इज इक्वल्स टू क्या? जीरो हो जाएगा। इतना बताइए, ये मैं लिख सकता हूँ। अब इसके बाद ध्यान से देखेंगे, यहाँ v दिख रहा है क्या? वेलोसिटी वेक्टर। ध्यान से देखिए, यहाँ v दिख रहा है वेलोसिटी वेक्टर। अब इसको जो फोर्स को है, मैं फोर्स को और क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से देखेंगे कि फोर्स को मुझे और लिखना होगा, तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या? फोर्स इक्वल टू, और क्या हम लोग जानते हैं, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन होती है, मास इंटू एक्सलरेशन। तो यहाँ से मैं लिखना चाहूँ तो ये भी तो लिख सकता हूँ, मास इंटू एक्सलरेशन इंटू वी। ये मैं लिख सकता हूँ क्या? अगर यहाँ पर मैं बातें करूँ इसका, तो ये लिख सकता हूँ। अब इसके बाद मुझे अगर लिखना है, तो ये बताइए, मास है तो मास लिख दिया। एक्सलरेशन, एक्सलरेशन क्या होता है? एक्सलरेशन क्या होता है हम लोगों का? वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये देखिए यहाँ पर जो एक्सलरेशन होता है, एक्सलरेशन एम इंटू डी वी अपॉन डी टी लिख सकता हूँ क्या? बताइए, यहाँ तक मैं लिख सकता हूँ, इंटू वी इज इक्वल्स टू जीरो। आप देखते चलेंगे काम क्या करना है। यहाँ पर देखिएगा, इसको लिखने का जो तरीका है, तो मुझे लिखना होगा एम इंटू वी डी वी अपॉन डी टी। ये भी मैं लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर पहले ला दिया। अब इसका एक चीज़ माइंड में देखेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि देखेंगे जब भी हम लोगों को इसको लिखना होगा, तो ये लिख सकते हैं हम लोग, एम डी वी स्क्वायर अपॉन एम डी वी स्क्वायर, या एक चीज़ लिखिए यहाँ इससे पहले, एम डी वी स्क्वायर अपॉन डी टी, और इसमें क्या करूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई क्या कर दूँ यहाँ, यहाँ पर मैं 2 से अगर डिवाइड कर देता हूँ और इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, बताइए, यहाँ 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 डी भी, नहीं समझ पा रहे होंगे। फिर से देखिए, एक बार और देखेंगे ध्यान से। पहले यहाँ पर मुझे काम क्या करना है, ध्यान से देखेंगे मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ कि ये जो है एम, एम में क्या करूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ
फिर यहाँ देखिए v है, v को पहले लाते हैं तो यहाँ 2 से अगर डिवाइड किए, 2 से डिवाइड किए तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 2v, और यहाँ पे मैं लिख दूँ dv अपॉन dt। क्यों लिख रहा हूँ अभी कुछ देर में आपको समझ में आएगा। अब देखिए इसी को लिखने का तरीका m अपॉन 2 इंटू dv स्क्वायर अपॉन dt। नहीं समझ में आया होगा। यहाँ पर देखेंगे कि क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जो कंसेप्ट है, इसके आगे का जो कंसेप्ट है, आप देखेंगे कि जब भी मुझे डिफरेंशिएशन करना है dv स्क्वायर अपॉन dt, ये क्या है, हम लोगों का फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पावर कहाँ आएगा, पहले आ जाएगा, और v है तो v, फिर यहाँ बचेगा क्या, dv अपॉन dt। बताइए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, ये बोलिए। अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 बाहर आएगा, v आ जाएगा, यहाँ dv अपॉन dt डिफ्रेंसिएशन होता है। अगर डिफ्रेंसिएशन आपको पता होगा तो ये समझ गए होंगे। तो ये जो है डिफ्रेंसिएशन, इतना का डिफ्रेंसिएशन ये होता है, तो इतना को हम ये भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए मेरा हो जाएगा क्या, यही तो मैं यहाँ बनाने का ट्राई किया हूँ कि मेरा कंसेप्ट जो है एक डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ dv स्क्वायर अपॉन dt हो गया क्या। अब देखेंगे यहाँ पर कि हम लोगों को आगे क्या करना है। अब यहाँ देखिए कि 1/2 है, क्या है, 1/2। अब एक काम करते हैं, इसी को लिख रहा हूँ, m इंटू 1/2 से क्या करता हूँ, 1/2 इंटू dv स्क्वायर, या ऐसा कीजिए 1/2 mv स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, यहाँ से ये भी तो मैं लिख सकता हूँ। 1/2 m को भी अंदर लेकर आता हूँ इसके अंदर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया है। 1/2 d mv स्क्वायर अपॉन dt, ऐसे लिख सकता हूँ। और 2 ऊपर भी लेकर आएंगे तो कोई किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम होगी क्या, मैं लिख सकता हूँ 1/2 d mv स्क्वायर अपॉन dt, ये भी मैं लिख सकता हूँ। बताइए, लिख सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 पलटेगा तो फिर यही चीज़ सेम आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, ये क्या आप पढ़े हैं क्या, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर का कंसेप्ट पढ़े हैं, काइनेटिक एनर्जी ही तो होती है। तो हाफ mv स्क्वायर 1/2 हाफ mv स्क्वायर की अगर मैं बातें करूँ, 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है, तो d इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन dt इज इक्वल्स टू क्या, 0, इज इक्वल्स टू 0। ये सब 0 है, तो ये भी कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा क्या। इसका मीनिंग है कि काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरा काइनेटिक एनर्जी 0 आ गया। तो क्या यही प्रूफ करना था ना, शो करना था कि ये क्या है, कांस्टेंट है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो ध्यान से देखेंगे, एक बार और ध्यान से देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ओनली कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, बट वेलोसिटी ऑफ चार्ज, यहाँ ऑफ लगाना है तो लगा लीजिए, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, बट नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड, but not change its magnitude as force is always perpendicular to velocity vector। इसका मीनिंग क्या है कि कभी भी हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्ज के वेलोसिटी के डायरेक्शन को तो चेंज कर सकता है, बस उसके मैग्नीट्यूड को, उसके परिमाण को चेंज नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो फोर्स होगा हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, जो चार्ज का वेलोसिटी होगा उसके परपेंडिकुलर होगा क्या, फोर्स। जो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा, वो परपेंडिकुलर होगा, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया है। तो अगर मैथमेटिकली कैलकुलेशन करें तो फोर्स और वेलोसिटी ऑफ चार्ज, फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज का जो जब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, जब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वो 0 के इक्वल होता है। आप 11th क्लास को याद कीजिए कि जब भी कोई भी डॉट प्रोडक्ट हम लोग फाइंड करते हैं, लेकिन कब, जब एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के परपेंडिकुलर हो तब। अगर फोर्स यहाँ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तब इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो क्यू वेलोसिटी वेक्टर, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, इसका कोई यूज भी नहीं है, लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। बस F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है क्या, और V, और एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, m इंटू डी वी अपॉन डी टी, तो m/2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए,
और v को क्या किए, पहले ला दिया और इसको डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में लिख दिए। यहाँ ये इसका ये डिफ्रेंशिएशन है तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दिया। अब m को कांस्टेंट समझकर अंदर कर दिए तो 1/2 dmv², और d1/2 किसका फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी इसको इक्वल के बाद भेजे 0 हो गया, और यही मुझे प्रूव करना था 0 एक क्या है, 0 एक कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से हम लोग ये पढ़ लिए, शो कर दिए कि शो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। तो एक कांस्टेंट हम लोगों ने इसको क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। अब देखेंगे यहाँ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आप ध्यान से एक बार इसको देखेंगे। आइए अब देख लिए। अब देखिए इसका जो कंसेप्ट है, जो हम लोगों का एंड्री मैरी एम्पियर जी जो थे, यहाँ पर एक हर्ष सु मैग्नेट लिए। क्या लिए, एक हर्ष सु मैग्नेट। मैं क्या ले रहा हूँ, एक हर्ष सु मैग्नेट ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक हर्ष सु मैग्नेट लिया और मैंने यहाँ क्या लिख दिया, ये हर्ष सु मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इधर मैंने लिख दिया नॉर्थ पोल और यहाँ क्या लिख दिया, साउथ पोल। एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। अब ध्यान से देखेंगे कि मैं एक स्टैंड ले रहा हूँ जिससे वायरिंग कर रहा हूँ, एक स्टैंड ले रहा हूँ। अब देखेंगे कि यहाँ मैं क्या ले लिया, एक स्टैंड ले लिया, और इससे होकर हम एक वायर कनेक्ट कर रहे हैं। क्या कनेक्ट कर रहे हैं, एक वायर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। समझिए यहाँ से होकर एक चलिए मैं एक सर्किट यहाँ पर क्या किया, तैयार कर दिया, और यहाँ से होकर मेरा एक वायर जा रही है, इसे एक वायर ऐसे जा रही है। अब ये समझेंगे कि यहाँ से जो वायर है ऐसे जा रही है। यहाँ मैं एक इंसुलेटेड एल्युमिनियम ले रहा हूँ, जिसके ऊपर क्या किया गया है, इंसुलेटर कवर चढ़ाया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, एल्युमिनियम का रड है जो इंसुलेटेड एल्युमिनियम है। कैसा एल्युमिनियम है, इंसुलेटेड एल्युमिनियम है। अब देखिए इसका एक छोर को, इसका समझिए कि ये जो है अब ये देखिए एल्युमिनियम वायर है, इसका एक नेगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए। जो भी वायर है वायरिंग करके यहाँ से कनेक्ट कर दिए, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दिया, एक ऐसा वायर है, इंसुलेटेड एल्युमिनियम वायर है, इंसुलेटेड एल वायर। और ये क्या है, हम लोगों का स्टैंड है, ये हम लोगों का सर्किट है। अब देखेंगे इसमें क्या होता है, जो एंड्री मैरी एम्पियर ने जब ये स्टैंड के थ्रू एक परिपथ को तैयार करके, एक सर्किट तैयार करके इसमें करंट का फ्लो कराए, एक इंसुलेटेड एल्युमिनियम के नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से, उसके बाद ये हर मैग्नेट के पास, ये क्या है, एक चुंबक है, एक मैग्नेट है। तो ये मैग्नेट के पास लेकर आए, जैसे यहाँ पर मैग्नेट के पास लेकर आए तो इन्होंने देखा, इन्होंने क्या देखा,
इन्होंने देखा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस्ड होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर भी प्रोड्यूस्ड होगा तो वहाँ पर एक प्रकार की फोर्स आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, फोर्स आपको अनुभव करने को मिलेगा। तो इन्होंने यही देखा कि जब यहाँ से करेंट सर्किट को कंप्लीट करके इस सर्किट से होकर करंट को फ्लो कराए इंसुलेटेड अल्युमिनियम के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट करके और हर सु के नज़दीक में रख दिए, तो इन्होंने देखा कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हुआ तो इन्होंने एक प्रकार की वन टाइप की फोर्स को एक्सपीरियंस किया, फोर्स को एक्सपीरियंस किया। तो इसी से इन्होंने लिख दिया, बोल दिया कि यहाँ पर एक जब भी किसी हर्षु के पास इंसुलेटेड अल्युमिनियम से करंट को फ्लो कराते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक प्रकार की फोर्स हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं और यहाँ पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए एक बार, लिखा हुआ है सेम चीज़ है। अब मैंने जो बोला उसी को यहाँ पे मैंने लिख दिया है। समय को बचाने के लिए अकॉर्डिंग टू एंड्री मैरी एम्पियर व्हेन एवर अ करेंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स एक्सपीरियंसेज सम फोर्स। उन्होंने क्या किया, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इन्होंने जब भी इस करंट कैरिंग कंडक्टर से होकर करंट का फ्लो कराया तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखे कि एक प्रकार की फोर्स प्रोड्यूस्ड हो गया, यानी कि फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट करंट कैरिंग कंडक्टर विल प्रोड्यूस ए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंटरेक्ट विथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जो है ये इसका रीजन क्या है, जब भी इसमें करंट का फ्लो कराते हैं, जब भी हम किसी कैरिंग कंडक्टर से होकर करंट का फ्लो कराएंगे तो करंट का फ्लो कराएंगे तो ये एक दूसरे के पास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जो एक दूसरे को क्या करता है, इंटरेक्ट करने का काम करता है, इंटरेक्ट करने का काम करता है, जहाँ पर हम लोगों को फोर्स एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। तो ये हम लोगों का था कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन एक्सटर्नल और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हम लोगों का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, ये दोनों के बीच में स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है, जिससे एंड्री मैरी एम्पियर जी ने इसके वजह से फोर्स को एक्सपीरियंस किया और इन्होंने ये लिख दिया, कहानी हो गया कंप्लीट। यहाँ तक ये स्टोरी टाइप था, ज़्यादा कुछ था नहीं, तो थ्योरी था। तो ये हम लोगों को पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि जब भी किसी कैरिंग कंडक्टर से अगर उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वहाँ पर क्या मुझे एक्सपीरियंस करने को मिलता है, तो फोर्स एक्सपीरियंस करने को मिलता है और वहाँ एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाता है। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि करंट का फ्लो, किसी भी कंडक्टर से होकर करंट को जब फ्लो कराएंगे वहाँ कोई मैग्नेट को लेकर जाएंगे, हर्षु मैग्नेट को, तो यहाँ वहाँ पर फोर्स हमें मुझे देखने को मिल जाएगा। तो एक बार माइंड में इसको सेट कर लीजिए। ये क्या है मेरा, ये हर्ष मैग्नेट था, तो इसको लिखना होगा तो लिख लेंगे। ये हम लोगों का क्या है, हर्ष सु मैग्नेट। चलिए यहाँ तक हम लोगों को क्लियर होगा। अब ये हम लोगों का था करंट कैरिंग कंडक्टर से होकर फोर्स को एक्सपीरियंस करने का वे, कैसे हम लोग फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। देखिए इसको ध्यान से एक बार। चलिए आइए अब देखते हैं इसके आगे। अब इसके आगे हम लोगों को प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू प्रूव आई एल इंटू बी, आई एल इंटू बी इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। आई एल इंटू बी इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ये मुझे प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए मुझे काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ जिसको आप ध्यान से देखेंगे कि एक क्या है। यहाँ समझिए कि एक कंडक्टर मैंने ले लिया, एक क्या लिया, कंडक्टर मैंने लिया। समझिए एक कंडक्टर मैंने लिया और इससे होकर मैंने करंट का फ्लो करा रहा हूँ। इससे होकर समझिए कि करंट का फ्लो हो रही है। अब इससे होकर करंट का फ्लो कराया जा रहा है, यानी कि इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। और ये जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको शॉर्ट में मैं क्या लिख दूं, ए लिख दूं क्या, मैं शॉर्ट में ए लिख दे रहा हूं। अब देखेंगे यहाँ पर इसको कहाँ पर रखा जा रहा है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है। यहाँ जो है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हम लोगों का है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिएगा यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है, इसके बीच का जो एंगल है, इसके बीच का जो एंगल है क्या है, थीटा, थीटा एंगल समझना है, इसके बीच का जो एंगल है क्या है, थीटा है, थीटा एंगल है। और लेंथ की मैं बातें करूं, अगर अगर मैं लेंथ की बात करूं, यहाँ जो लेंथ है तो आप ये समझेंगे कि लेंथ जो है आप लेंथ ये समझिए, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये एल है, लेंथ क्या है, एल है। चलिए ये जो हो गया हम लोगों का लेंथ हो गया, तो एक क्या लिए, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिए जिससे होकर करंट आई फ्लो कराए, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट फ्लोइंग करंट और कंडक्टर के बीच का जो एंगल है थीटा है, एंगल क्या है, थीटा है। आप यहाँ थीटा लिखिए या यहाँ थीटा लिखिए, बात क्या है, सेम है। अब देखिए यहाँ थीटा है और इसके अंदर आई करंट का फ्लो हो रही है, और एक कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है। इसी को सेम लिख देना है कि लेट अस टेक, अब मुझे लिखना क्या है, पहले मैं ये लिख दूंगा, अब इसका कंसिडरेशन पहले लिखिए, कंसिडरेशन लिखेंगे, कंसिडरेशन हम लोग लिखेंगे लेट अस टेक अ करंट कैरिंग वायर, अ करंट कैरिंग या लेट अस टेक अ वायर समझ लेंगे, एज्यूम रहेगा, लेट अस टेक अ वायर विच लेंथ ऑफ लेंथ, वायर ऑफ लेंथ एल एंड कैरिंग करंट, कैरिंग करंट आई थ्रू, carrying current I through the area of cross section, through the area of cross section, area of cross section A of conductor, of conductor with angle थीटा। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ मैंने क्या कंसिडरेशन लिखा कि लेट अस टेक अ वायर, मैंने एक वायर लिया ऑफ लेंथ एल, जिसका लेंथ क्या है, एल है, एंड कैरिंग करेंट आई थ्रू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ऑफ कंडक्टर विथ एंगल थीटा, थीटा एंगल के साथ क्या कर रहा है, विथ एंगल, एरिया ऑफ कंडक्टर विथ एंगल थीटा, इसके साथ विथ, हाँ विथ एंगल थीटा। चलिए इतना चल गया, लेकिन यहाँ विथ का मीनिंग क्या है हम लोगों का, ये कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है यहाँ पर लिख ही लीजिए, विथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, विथ मैग्नेटिक फील्ड, विथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखेंगे यहाँ तक मुझे क्लियर है कि हम लोगों ने कंसिडरेशन लिख लिया। आपको अपने वे में भी लिख सकते हैं, आप अपने तरीका से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि माना कि अगर हिंदी में समझ लेते हैं, फिर उसको आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख लेंगे, या आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि माना कि एक कंडक्टर सुचालक लिया, माना कि एक कंडक्टर लिया जिसकी लंबाई एल है, इससे होकर करंट का फ्लो
इसके इससे होकर आई करेंट फ्लो हो रही है। अब फ्लोइंग करेंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल थीटा है। जो करेंट फ्लो हो रही है तो इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो ए है। तो ये हम लोगों का कंसिडरेशन था। ऐसे आप लिख सकते हैं, अपने वे में लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि मैं जो लिखा वही आप लिखेंगे। कंसिडरेशन जो है जितने लोग लिखेंगे अपने तरीका से, बस मीनिंग सेम रहेगा, बाकी लिखने का वे चेंज हो सकता है। चलिए यहाँ तक हम लोगों का क्लियर है। एक बार आप कंसिडरेशन को ध्यान से देखेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि पता है कि ए फोर्स जो है F इक्वल टू वी नो डैट। अब देखिएगा, वी नो डैट, बताइए हम लोग क्या जानते हैं, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। क्यू वी बी ये हम लोगों ने पढ़ा है क्या? पहले ही पढ़े थे। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज का कंसेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये हम लोग क्या समझ लें, इस ये हम लोग जानते हैं कि एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब फिर मैं देखता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे फाइंड करना होगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन जो है, एक चीज़ मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसी में मैं लिख ले रहा हूँ, कहाँ पर, यहीं लिख ले रहा हूँ। एन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम लिखना है। तो इसमें लिख लेंगे कि एन क्या हो गया, इसमें एक और एन लेना है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हम मुझे लिखना है। तो एन इंटू वी लिख सकता हूँ, एन इंटू वी लिख सकता हूँ। वी का मीनिंग क्या है, वॉल्यूम। एन इंटू वी मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखेंगे, अगर मुझे टोटल चार्ज चाहिए तो पहले इसको देखिए, एन इंटू वी हो गया। तो इसका मीनिंग क्या है, एन का एन और वॉल्यूम। जब भी कोई भी चीज़ों की वॉल्यूम निकालना होता है, इसका मीनिंग क्या, एरिया इंटू एल इंटू एरिया, या लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों चाहिए होता है। लेकिन एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ चाहिए होता है। तो उसमें लेंथ जो है, लेंथ क्या है, एल है, और इसका एरिया है। एरिया में अगर एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम, इस कंडक्टर का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से देखेंगे कि ये जो कंडक्टर है एक सिलिंड्रिकल ही है ना, सिलिंड्रिकल दिख रहा है। तो इस सिलिंड्रिकल जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है, इसका एरिया और इसका लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ एन इंटू ए एल लिख सकते हैं क्या, एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ आपको लिख ही लीजिए, इसको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। ये मैं लिख सकता हूँ, और एक लाइन नीचे में मैं लिख सकता हूँ एन ए एल मैं लिख सकता हूँ। अब देखेंगे कि अब लिखना है मुझे एक चीज़ और, अब यहाँ पर मुझे टोटल नंबर ऑफ चार्ज चाहिए। टोटल चार्ज की अगर मैं बात करूँ, टोटल चार्ज, अगर टोटल चार्ज मैं बोलूँ कि टोटल चार्ज इक्वल टू टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू माइनस ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू माइनस ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू माइनस ई होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें वैल्यू अगर मुझे पुट करना है तो देखिए यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एन ए एल। अब इसमें पुट करते हैं तो टोटल चार्ज का वैल्यू क्या निकलेगा, एन इंटू ए एल इंटू यहाँ पर क्या आ गया, माइनस ई। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, टोटल चार्ज क्या है, क्यू है। टोटल चार्ज मेरा क्या है, क्यू है। क्यू का मीनिंग क्या है, इसको क्यू मानते हैं। क्यू इज इक्वल टू, ये माइनस आ जाएगा क्या, माइनस एन ई ए एल मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ से देखेंगे कि ये मेरा आ गया, इसको समझिए इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड का वैल्यू
इक्वेशन सेकेंड का वैल्यू यानी कि क्यू का वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो क्या मेरा वैल्यू आएगा, ध्यान से देखेंगे। अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या है, एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी इंटू बी है क्या, यही तो है। अब यहाँ पर देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर मुझे पुट करना है, पुट अगर करते हैं यहाँ पर क्यू इक्वल टू क्या है, ये है क्या, एफ इक्वल टू क्यू वी बी। अब पुट द वैल्यू ऑफ क्यू, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन सेकेंड। मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में मैं पुट कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन तो यही है ना, फर्स्ट इक्वेशन ये है तो इसमें मैं पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू क्यू का वैल्यू बताइए, माइनस एन ई ए एल, यही है ना, एन ई ए एल, और यहाँ पर वी क्रॉस बी। इतना आया क्या मेरा वैल्यू। अब इतना मेरा वैल्यू आ गया तो ध्यान से आप देखिएगा, अब देखिए कि मुझे क्या लिखना है, इतना तक मेरा वैल्यू आ गया। अब एक चीज़ें कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, जब भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट से अगर रिप्लेस करना होता है, देखेंगे यहाँ जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए, इधर साइड में मैं लिख रहा हूँ अगर ए इंटू बी क्रॉस सी है, अगर ऐसे है क्रॉस प्रोडक्ट में मुझे रिप्लेस करना है, यहाँ बी को बाहर लाना है, ए को अंदर लेकर आना है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा माइनस बी इंटू ए क्रॉस सी, मैं ये लिखूंगा। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट को किसी दूसरे एलिमेंट से उसको रिप्लेस करना होता है तो हमेशा माइनस लगा देते हैं, जितना बार रिप्लेस करेंगे उतना बार माइनस होते चला आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर जो एल है इसको रिप्लेस करना है किससे, वी से, एल है इसको रिप्लेस करना है वी से, इसको मैं रिप्लेस करूँगा वी से। और वी से ही क्यों करना है रिप्लेस, क्योंकि मुझे प्रूफ जो करना है, मुझे प्रूफ क्या करना है, एल इंटू वी है, एल इंटू बी है, इसलिए मुझे एल अंदर चाहिए, तो मैं रिप्लेस किससे करूँगा, रिप्लेस मैं करूँगा बी से। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ यहाँ पर भी को, तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू एन ई ए, और यहाँ वी बाहर आया, इंटू ये क्या, एल अंदर चला गया, एल इंटू बी, ये मेरा आ गया क्या। अब यहाँ तक आप समझेंगे, इसमें क्या मान ले, यहाँ एन ई ए भी आई के इक्वल होता है, क्या करेंगे, एफ इज इक्वल्स टू आई एल इंटू बी, एन ई ए बी इज इक्वल्स टू आई। मैंने क्या मान लिया, ये इतना होता है, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था ना। और इसी को लिखने का तरीका आप देखेंगे कि इसी को लिखने का तरीका होता है आई एल बी साइन थीटा, भी तो लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को मुझे ऐसे लिखना होगा तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ आसानी से, एफ इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। बताइए प्रूफ हो गया क्या, यही तो मुझे प्रूफ करना था। इस तरह से करके हम लोग प्रूफ कर दिए इसको, तो आप ध्यान से देखिए कि कैसे प्रूफ हुआ। अब इसको हम लोगों ने कितना आसान तरीके से इसको प्रूफ कर दिए, कुछ नहीं करना है, छोटा छोटा बात है, इसको माइंड में रखना है और ये प्रूफ कर देना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ तक क्लियर हो गया तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब हम लोग चलते हैं, एक बार इसको आप ध्यान से देख लेंगे। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अब वीडियो को यहीं पे हम लोग रोकते हैं और इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं कल हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर आगे इसके आगे हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, और ध्यान से इसका प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। कल हम लोग फिर से पढ़ेंगे कि 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करना है, 1 एम्पियर को कैसे हम लोगों को डिफाइन करना है, ये सारी चीज़ें, और एग्जाम में पूछा गया है कि डिफाइन द 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें कल हम लोग पढ़ेंगे। और भी कंसेप्ट है
जो पढ़ेंगे, ज़्यादा अब नहीं बचा हुआ है, 3-4 लेक्चर का और ये चैप्टर बचा हुआ, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन करा देंगे, फिर हम लोगों का चैप्टर पूरा ही पूरा क्लीन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देख लीजिए क्या क्या हम लोग पढ़े। सबसे पहले हम लोग ये पढ़े, इसके बाद फिर हम लोग ये पढ़े, उसके बाद इसको कंप्लीट किए, फिर हम लोग फाइनल यहाँ तक कंप्लीट किए। अब यहाँ तक मैं रखता हूँ, फिर कल मिलते हैं हम लोग।